आप कितनी बार भूतों के हमले के बारे में सुनते हैं? यदि प्रकृति से जो भी बार बार आपके सामने अधिक आता है, जो उपयोग आपकी रुचि की जानकारी लाने के लिए किया जाता है, उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन किसी भी भूत का सामना करना उसकी श्रेणी में नहीं है, ये तो बस हो जाता है। इसका कारण श्रापित स्थान और जादू टूना आदि है। दुष्ट भूत प्रेत की उपस्थिति से बचना संभव नहीं है और परिणाम भी सभी मामलों में एक जैसा नहीं हो सकता है। ये जीवन और मृत्यु का मामला है। तो आइए उछाले और जाने इस खौफनाक घटना के सिक्के को और जाने इसका नतीजा। मुझे पक्का यकीन है कि आप इसका सही अनुमान नहीं लगा सकेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये छत्तीसगढ़ के एक गांव का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक 20 साल का बेटा है जिसका नाम सुंदरलाल है। ये जो सुंदरलाल है ना, इसको खाने पीने का, पिक्चरें देखने का, घूमने का, दोस्तों के साथ बातें करने का बहुत शौक है। इसको ना किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है, बस पूरा दिन ये खाता पीता है, सोता है, दोस्तों के साथ घूमने जाता है। ये ना बहुत ही ज्यादा भोला है, किसी की भी बातों में आराम से आ जाता है। इसके जो दोस्त है ना, इसको बहुत चढ़ाते हैं और अपना मतलब निकाल लेते हैं। एक बार ना ये लोग पिक्चर देखते हैं। ये लोग ना एक दिन राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की जो स्त्री पिक्चर होती है ना, वो देखते हैं। ये देखकर इनको बहुत ज्यादा मजा आता है। सब लोग ना बैठ के आपस में डिस्कशन करते हैं कि यार, हमारे भी ना अपने गांव में पहाड़ों के पास जो खंडर है उसके तहखाने में एक भूतनी रहती है, तो क्यों ना हम भी ये एक्सपेरिमेंट करें। हम भी उस भूतनी के पास जाते हैं और वहाँ पर जैसे ये पिक्चर में बताया गया था ना कि अपना बिल्ली का बाल लेना है और छिपकली की पूंछ लेनी है, हम सब चीजें ये लेकर जाएंगे और भूतनी को चढ़ावा चढ़ाएंगे। एक दोस्त ऐसा बोलता है और मैं ना भूतनी से शादी कर लूंगा। तो दूसरा दोस्त बोलता है, ए लुखे, शर्म कर, तुझे पता है ना फिल्म में मेन पॉइंट था जो भी बंदा भूतनी के पास जाएगा उसका साफ दिल होना चाहिए। तेरा दिल तो सबसे बकवास है। तेरे तो ना भूतनी के पास जाएगा तो सिर्फ कपड़े ही हमको मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तेरे से अच्छा है कि हम लोग सुंदरलाल को भेजते हैं। ये जाएगा ना तो वहां से भूतनी का जो दिल है ना उसको चुरा कर ले आएगा, क्योंकि भूतनी मुझे 100% पता है कि इससे प्यार करेगी क्योंकि ये साफ दिल का है। तो सुंदरलाल चढ़ जाता है, बोलता है हाँ सच्ची ऐसा हो सकता है, भूतनी मुझे मिल सकती है। बोले सब दोस्त बोलते हाँ हाँ क्यों नहीं तुझे मिलेगी, तू ही कितना अच्छा है, तेरा दिल साफ है, तो एकदम सबसे प्यार से बात करते हैं ना, तू बहुत भोला है, तू ही भूतनी के पास जा सकता है। तो ये बोलता है लेकिन पिक्चर में तो बताया था ना वो चुड़ैल के पास जाना है, अपने पहाड़ों में तो भूतनी रहती है। तो ये इसके दोस्त बोलते हैं यार भूतनी हो या चुड़ैल हो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये सब लोग ना एक ही जाति के होते हैं। तो सुंदरलाल बोलता है अच्छा। तो बोलते फिर मैं यार छिपकली की पूंछ और जो बोले था ना बिल्ली के बाल, वो सब जो चीजें वो जो भूतनी को भेंट करनी होती है मैं कहाँ से लाऊंगा। तो उसके दोस्त बोलते हैं तो फिक्र मत कर, ये हमारा लुकआउट है, हम लोग तुझे ला के देंगे, बस तू तैयार है ना इस काम के लिए। तो ये बोलता हाँ मैं तैयार हूँ, बोलो कब करना है। तो बोलते ये काम ना हमको रात को 12 बजे करना पड़ेगा। देख हम लोग सब क्या करेंगे ना, खंडर के बाहर खड़े रहेंगे, सारी चीजें तुझे ला के देंगे, तू क्या करना सिर्फ खंडर के अंदर जाना और चीजें ये भेंट करना। जब भूतनी तेरे सामने आ जाए ना तो हमको बताना कि तेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो ये बोलता है हाँ ठीक है। तो अब ये क्या करता है, पूरा दिन खुश होता है कि मुझे रात को खंडर में जाना है, भूतनी से मिलता है। ये जो सारी बातें इस ग्रुप में हुई थी ना, ये किसी से शेयर नहीं करते हैं। ये लोग जो भी बिल्ली के बाल वगैरह जैसा पिक्चर में बताया गया था वो सब चीजें कलेक्ट करते हैं और सुंदरलाल को देते हैं। रात के 12 बजे ना सब लोग खंडर के पास मिलते हैं और सुंदरलाल को बोलते हैं कि अब तू खंडर के अंदर जा, हम सब लोग यहाँ पर बाहर खड़े हैं। तो अब सुंदरलाल चढ़ जाता है, बोलते कि तू बहुत ब्रेव है, तू ही ये काम कर सकता है। तो बोलता है ठीक है। अब ना वो खुशी खुशी खंडर के अंदर जाता है। खंडर के अंदर थोड़े जैसे कदम रखता है ना, नर्वस हो जाता है, बेचारा डर जाता है, अकेला है ना। तो ये बोलता है भूतनी जी, भूतनी जी आप कहाँ हो, देखो मैं आपको भेंट चढ़ाने के लिए सब चीजें लाया हूँ। तो इतने में ना खंडर में से जोर से हंसने की आवाज आती है। वो जो हंसी है ना वो इतनी ज्यादा लाउड है कि खंडर से बाहर भी सुनाई दे रही है। वो जो हंसी है बहुत ही डरावनी हंसी है। वो डरावनी हंसी सुनकर ना इसके जो सुंदरलाल के दोस्त होते हैं वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। अब सुंदरलाल वहाँ पर अकेले ही है। वो ना पूरे खंडर में ऐसे ऐसे घूमता है क्योंकि हंसी की आवाज आ रही है, उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो
देखता है कि हंसी की आवाज कहाँ से आ रही है। तो वो पूरे खंडर में ऐसे गोल गोल घूम के ना जब फाइनली एक जगह पर रुकता है ना, तो इसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसकी उम्र लगभग 19 साल की होगी, देखने में इतनी प्यारी है, उसके नैन नक्श भी इतने अच्छे हैं ना। सुंदरलाल इसको देखकर इसकी खूबसूरती में ना मदहोश हो जाता है। वो अपनी पूरी सुध-बुध खो देता है, बस इसको देखकर पागल हो जाता है इसकी आंखों में। तो वो लड़की उसको हंस के बोलती है कि तुम यहाँ? बोले हाँ, मैं आपसे मिलने आया था, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो लड़की बोलती है अच्छा, शादी करना चाहते हो सच में? बोला हाँ, मैं सच में आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो बोलती है कि देख, शादी तो मैं तुझसे कर लूंगी, लेकिन शादी के बाद भी ना तू ही मुझे देख सकता है और कोई नहीं देख सकता। तो सुंदरलाल बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं ही सिर्फ आपको देख सकता हूँ, आप इतनी खूबसूरत हो ना कि आपको कोई और देखेगा तो वो भी आपका दीवाना हो जाएगा, और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी, मैं तो चाहता हूँ मैं ही सिर्फ आपको देखूँ। तो भूतनी बोलती सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? बोला शादी क्या, आप जो बोलो ना मैं आपके लिए वो करने के लिए तैयार हूँ, बस आप एक बार मेरी हो जाओ। तो भूतनी बोलती है ठीक है, चल मुझे अपने घर लेकर चल। तो बोलता है ठीक है आ जाओ। अब रात का वक्त होता है, ये अपने रूम में उस भूतनी को लेकर जाता है। अब जैसी सुबह होती है ना, तो ये खुशी खुशी अपनी मम्मी के पास आता है और अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी अच्छा अच्छा खाना बनाना, हाँ खूब सारा खाना बनाना। तो इसकी मम्मी बोलती है मैं डेली अच्छे खाना तो बनाती हूँ, और कौन सा कम खाना बनाती हूँ, पूरा दिन तू खा खाई तो करता है, खाना सोना घूमना, और तेरा काम क्या है? बोलता है नहीं मम्मी, आज आपकी बहू आई है, उसके लिए ना मस्त मस्त खाना बनाना। तो इसकी मम्मी बोलती है पागल हो गया क्या, कौन सी पिक्चर का भूत सवार हो गया था जो बहू लेकर आया, क्या रात को कोई सपना देख लिया है? बोलता नहीं नहीं मैं सच में बहू लाया हूँ। बोलते तेरे ऊपर ना पिक्चरों का बहुत ज्यादा जादू चढ़ गया है, पिक्चरें देखनी कम कर। अब ये बोलकर ना इसकी मम्मी खाना बनाती है। ये क्या करता है, इतनी ज्यादा थाली अपनी भर लेता है और रूम में जाता है और ना वहाँ पर खाना खाता है। इसकी मम्मी बड़ी हैरान होती है कि आज कुछ ज्यादा खाना लेकर गया है, चलो बच्चा है भूख लगी होगी, ये सोचकर इसकी मम्मी कुछ बोलती नहीं है, लेकर जाने तो कोई बात नहीं है, खा लेगा ज्यादा खाना तो क्या फर्क पड़ता है। अब दोपहर का भी टाइम होता है, फिर से खाना ज्यादा लेकर जाता है और पूरा दिन ना अपने रूम में ही रहता है। ऐसा लगता है कि ऐसे किसी से बात करता है। इसकी मम्मी इसको बोलती भी है भाई बाहर आ, बातचीत कर, अपना काम धंधा थोड़ा मेरी मदद कर काम धंधे में। तो बोलता है नहीं मुझे ना अपनी बीबी से बात करनी है। तो इसकी मम्मी बोलती पागल हो गया, अजीब अजीब सी बातें करता रहता है, मुझे अपनी बीबी से बात करनी है, बीबी यही है, हाँ चल चुपचाप मेरे साथ काम कर। तो ये बोलता नहीं मम्मी मुझे कोई काम वगैरह नहीं करना। ये क्या करता है, सीधा ना अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेता है। अब ना रात का वक्त होता है, तो ये अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी मुझे ना आपकी शादी का जोड़ा चाहिए। तो इसकी मम्मी बोलती है शादी का जोड़ा तू क्या करेगा? बोलता है मुझे आपकी बहू के लिए चाहिए ना, आप ही की शादी का जोड़ा मैं उसको पहनाऊंगा ना। तो इसकी मम्मी बोलती है बहुत ज्यादा हो गया, अब ना मैं तेरे को 2 चपेड़े लगाऊंगी, तेरा दिमाग ठिकाने नहीं आ रहा है। हाँ शादी का जोड़ा चाहिए, बहू आ गई है, बस कर, अब मैं तेरी और बकवास नहीं सह सकती हूँ। अब ये ना अपनी मम्मी को बोलता कि नहीं मेरे को शादी का जोड़ा चाहिए। उसकी मम्मी बोलती दूं क्या खींच के? ये कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। रात के वक्त ना इसकी मम्मी को ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी से बात कर रहा है, किसी लड़की से बात कर रहा है, किसी लड़की की हंसने की आवाज इसके रूम से आती है। इसकी मम्मी ना फट से दरवाजा इसके रूम का खोलती है और बोलती है कौन लड़की को लेकर आया तू? हाँ किधर है वो लड़की? तो बोलता मम्मी मैं तो सुबह से बोल रहा हूँ कि आपकी बहू आई है, आपकी बहू आई है, आप मेरी बात का भरोसा ही नहीं कर रहे हो। तो इसकी मम्मी गुस्से में बोलती है कौन है बहू, किधर है, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो बोलता है आपको दिखाई नहीं देगा, आपको सिर्फ सुनाई देगी। तो बोलते इसकी मम्मी बोलती सुनाई देगी, किसको लाए बे तू? तो ये बोलता है अरे मम्मी से बात करो ना। जैसे ही इसने बोला ना सुंदरलाल ने मम्मी से बात करो ऐसे बेड की ओर, तो एक ना हवा इसके अंदर धार देने समा जाती है। इसकी मम्मी को लिटरली फील होता है कि कुछ तो इसके अंदर गया है। जैसे इसके अंदर वो भूतनी समाती है ना, तो इसकी जो आंखें पूरी लाल लाल हो जाती है, इसका चेहरा बहुत ही डरावना हो जाता है, इसके लंबे लंबे नुकीले नुकीले दांत हो जाते हैं, बहुत ही इसका चेहरा भयानक खूंखार लगता है। अब वो भूतनी बोलती है मम्मी नमस्ते, मैं आपके बेटे से शादी करना चाहती हूँ, इसको ना मैं अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगी, इसको मैं बहुत खुश रखूंगी। अब वो लड़की की आवाज़ सुनकर ना, जो कि इसके बेटे के अंदर से आती है, इसकी मम्मी का बहुत बुरा हाल हो जाता है। इसकी मम्मी की बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है, उसके पैरों तले मानो ज़मीन निकल जाती है। उसकी मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। वो चुपचाप अपने रूम में जाती है, अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है। जैसे सुबह होती है ना, तो इनके गाँव में एक भूत पकड़ने वाला व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति को ये अपने घर पर लाती है और ना सुंदरलाल के सामने खड़ा कर देती है।
अब उस व्यक्ति को देखकर ना पहले तो सुंदरलाल कुछ नहीं बोलता है। तो ये जो भूत पकड़ने वाला होता है वो पूछता है कि तू कौन है और इसके अंदर कैसे आई। तो फिर भी सुंदरलाल को रिप्लाई नहीं करता। तो ये ना जो भूत पकड़ने वाला सुंदरलाल को बालों से पकड़ता है, एकदम टाइट बाल पकड़ता है, उसके बाल खींचने स्टार्ट करता है। तो बोलता है कि साफ साफ बता तू है कौन। तो ये बताती है भूतनी जो इसके अंदर आती है ना, वो बोलती है कि मेरा नाम नेहा है। सुंदरलाल ने ही मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, यही खंडर में आया था और ये ना मुझे इतना अच्छा लगा, अब मैं इससे शादी करूंगी और इसको अपनी दुनिया में लेके जाऊंगी। वो जो भूत पकड़ने वाला होता है ना काफी टाइम के ऊपर झाड़ फूक करता है, तंत्र मंत्र पढ़ता है, लेकिन वो भूत जो होता है इसके अंदर ना जल्दी जल्दी जाता नहीं है। भूत पकड़ने वाले को 6 दिन लगते हैं वो भूतनी निकालने के लिए इस सुंदरलाल के अंदर से। जैसे ही 6 दिन के बाद वो भूतनी निकलती है ना, सुंदरलाल की जो मम्मी होती है ना उसको सुंदरलाल पे इतना ज्यादा गुस्सा आया होता है ना कि उस खंडर में गया ही क्यों। वो ना क्या करती है, सुंदरलाल के 3-4 चपेड़े खींच के रखती है और बोलती है कोई भी तुझे चढ़ाएगा और तू भूत वाली जगह पर जाएगा, तेरा खुद का दिमाग नहीं है। हाँ, ये तो शुक्र है कि तेरी जान बच गई है, अगर कल को कुछ हो जाता तो हमारा सोचा था तूने, हमारा क्या होगा। पागल है कि किसी की बातों में भी आ जाता है और कुछ भी करता है। ये तो शुक्र है कि सुंदरलाल बच गया दोस्तों। इसके बाद ना सुंदरलाल जब भी पिक्चर देखने जाता था ना, वो अपनी मम्मी से चुपके से जाता था, क्योंकि उसकी मम्मी ना उसको बहुत मारती थी, पिक्चर देखने के लिए साफ सीधा मना करती थी। यहाँ तक कि उसकी मम्मी ने साफ सीधा बोला था कि अपने इन दोस्तों के साथ नहीं जाना है। वो अब सुंदरलाल को बोलती थी कि 24 घंटे बस तू काम कर और मेरे साथ रह। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि फिल्मों का जो भूत है ना, इतना भी मत चढ़ाओ कि असल जिंदगी में भूत आपके पीछे पड़ जाए। ये तो शुक्र है कि सुंदरलाल की जान बच गई, ऐसे केसेस में हर किसी की जान बचती नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।